शहर गुलिस्तान सरजमीन हजरत टीपू सुल्तान रियासत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज यानी बतारीख 22 अक्टूबर 2023 बरोज इतवार ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की यूथ विंग ऑल इंडिया मिल्ली यूथ ऑर्गेनाइजेशन का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। जी हां दोस्तों, शहर बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के तहत नौजवानों की तंजीम ऑल इंडिया मिल्ली यूथ ऑर्गेनाइजेशन का इफ्तिताह अमल में आया है। ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की कौमी मजलिस आमिला के मौके पर अकाबिर उलमाए कराम, मिल्ली समाजी व सियासी शख्सियात ने मिलकर नौजवानों की तंजीम ऑल इंडिया मिल्ली यूथ ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी है। इसका मकसद नौजवानों को मुनज़्ज़म करना, नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन बनाना, नौजवानों में मिल्ली समाजी फलाही, मुल्क की तरक्की के जज्बात को उभारना, फिरका परस्ती नफरत के माहौल को ख़त्म करते हुए समाज में अमन व इत्तेहाद भाईचारे को फ़रोग देना है। इस तारीख़ी मौके पर मारूफ उलमाए कराम ने कुरान व हदीस की रोशनी में नौजवानों से मुतल्लिक अहम बातें पेश की, नौजवानों की अखलाकी तरबियत पर जोर दिया, नौजवानों की ताकत का सही सिमत में सही नहज पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। दूसरी जानिब सियासी कायदीन में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर सलीम अहमद ने कहा कि हाल ही में हुए कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने वोटरों में बेदारी पैदा करने, वोटिंग फीसद में इजाफे के लिए नुमायां कोशिशें की हैं। इसके नतीजे में कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को 135 सीटें हासिल हुई। सलीम अहमद ने कहा कि रियासती हुकूमत और कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल की शुक्रगुजार रहेगी और हमेशा इस तंजीम के साथ खड़ी रहेगी। केपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी महरोज खान ने कहा कि समाजी, तालीमी, माशी तरक्की के लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ज़रूरी है, लिहाजा पार्लियामेंट और असम्बली में अगर मुस्लिम नुमाइंदगी में इजाफा होगा तो कई सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो सकते हैं। जेडीएस के जनरल सेक्रेटरी रोशन अब्बास ने कहा कि सेकेंड लाइन लीडरशिप को उभारने की, तैयार करने की ज़रूरत है। सेकेंड लाइन लीडरशिप की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। रोशन अब्बास ने कहा कि हर सियासी पार्टी में मुसलमानों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बहरहाल ऑल इंडिया मिल्ली यूथ ऑर्गेनाइजेशन की इस इफ्तिताही तकरीब की सदारत मारूफ आलिम दीन मिल्ली काउंसिल के नायब सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना यासीन अली उस्मानी ने फरमाई। रियासत कर्नाटक के मारूफ उलमाए कराम मौलाना मुस्तफ़ा शारिफाई जिलानी, मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताई और दीगर अहम शख्सियात इस तकरीब में मौजूद रहीं। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बानी मोहम्मद फयाज शरीफ के फार्म हाउस एमराल्ड सुफा जो बेंगलुरु के मुजाफात हेन्नूर बागलूर मेन रोड पर मौजूद है, वहाँ ये तारीखी व यादगार इजलास मुनक़द हुआ। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। भाइयों बुजुर्गों, आज हमारे जवानों को फतह बनाने की जरूरत है। आज हमारे जवान लोगों को जो अपनी सलाहियतों को इधर उधर खोते फिर रहे हैं और भटकते जा रहे हैं, अपने अखलाक और किरदार को संवारने के बजाय अपने अखलाक और किरदार को गिरावट की तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे नौजवानों को पकड़ कर उनके अंदर बेहतरीन अखलाक, उनके अंदर तालीम, उनके अंदर तरबियत, ये सब चीजें पैदा करने की जरूरत है। इसके लिए अगर ये इक़दाम किया गया है तो इंतहाई खुशी और इंतहाई मसरत की बात है। मैं इस इक़दाम पर अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हुए ये ऐलान करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस कारवां को आगे बढ़ाए और इसकी खिदमत को जैसा कि सोचा गया है, अज़ाइम को दिलों में रखा गया है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम अज़ाइम को बरूए कार लाने की पूरी ताकत और सलाहियत अता फरमाए और ऐसे नौजवानों की खेप तैयार हो कि इन नौजवानों के अंदर एक तरफ दीन का इल्म हो, दूसरी तरफ दुनिया का इल्म भी हो, तीसरी तरफ उनके अंदर अखलाक और किरदार की बातें भी हो
اور چوتھی طرف ان کے اندر قائدانہ صلاحیت بھرپور طریقے پر پائی جائے، اور جہاں جہاں جس کی صلاحیت ہے ایسے نوجوانوں کو تیار کر کے ادھر لگایا جائے۔ جیسا کہ ابھی صاحب نے بھی بتایا کہ 2005 میں اس کی فکر کی گئی اور اب ایک طویل عرصے کے بعد، وقفے کے بعد اسے ایک عملی شکل ملی ہے۔ بنگلور کے اس سرزمین پر آپ آئے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں؟ آج بنگلور کی سرزمین پر ملی کونسل کا عاملہ کا تاسیسی کا اجلاس منعقد ہوا ہے اور وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ملی کونسل کا ایک بہت ہی دیرینہ خواب تھا کہ ہم ملک میں ملی کونسل کے تحت نوجوانوں کی ایک آرگنائزیشن کو تشکیل دے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ بہت غور و فکر کے بعد، سنجیدگی کے ساتھ کئی سال تک غور و فکر کیا، اور اس کے بعد آج آل انڈیا ملی کونسل نے یوتھ آرگنائزیشن، ملی یوتھ آرگنائزیشن کے نام سے اپنی تشکیل کا اعلان کیا ہے اور مسلم یوتھ آرگنائزیشن کا اجرا کیا گیا۔ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ نوجوان نسل زندگی کے مختلف شعبوں میں، ڈیفرنٹ فیلڈز میں اپنی صلاحیتوں کا پازیٹیو استعمال کر کے ملت، دین، انسانیت اور ملک و قوم کے لیے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کام انجام دے گی اور خدمات انجام دے گی۔ خاص طور پر نوجوانوں کے جو مسائل ہیں اور مسلم نوجوانوں کو مختلف مقدمات میں اور بے قصور نوجوانوں کو جیلوں میں رکھا جاتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے۔ دیکھیے، یہ تو آج اس کی تشکیل ہوئی ہے۔ جہاں تک مسلم نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی، زیادتیاں، ان کے اوپر بے بنیاد مقدمے اور ان کو بند کرنا، جیل بھیجنا، یہ جو سلسلہ ہے، اس کے خلاف ملک کی خود آل انڈیا ملی کونسل اور ملک کی دیگر جتنی بھی مسلم تنظیمیں ہیں وہ سپورٹ بھی کرتی ہیں، عدالتوں میں جا کر کے بھی سپورٹ کرتی ہیں، قانونی لڑائی لڑتی ہیں، اور اس کے اچھے نتائج بھی سامنے آتے ہیں۔ اس سے کبھی ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ تو نوجوانوں کو آگے آنے کے لیے کس میدان میں کام کرنا چاہیے، کس جانب توجہ دینا چاہیے تاکہ وہ بھی، ان کی بھی ترقی ہو اور قوم اور ملت کی بھی ترقی ہو؟ دیکھیے، 2-3 میدان بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، مسلم نوجوانوں کو بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ پہلے نمبر پر حصول تعلیم کی طرف توجہ دینا چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بنے۔ دوسری بات یہ کہ بہتر روزگار کی تلاش کرنا چاہیے، پولیٹیکلی اویئر رہنا چاہیے، اور آپس میں متحد ہو کر جب کسی قابل بن جائیں تو دوسروں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ رکھنا چاہیے۔ ملک کو نوجوانوں کی خدمات کی بڑی ضرورت ہے، تو ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ خاص طریقے پر مسلم نوجوان اسلامی فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے، اسلامی شریعت کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے ملک اور ملت اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ یوتھ آرگنائزیشن کا، یوتھ ونگ کا افتتاح عمل میں آیا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ بہت بڑا ڈیسیشن آل انڈیا ملی کونسل نے لیا ہے کہ آج نیا یوتھ ونگ فارم ہوا ہے۔ بہت ضروری تھا تاکہ جو ہے نوجوانوں کو ملی کونسل میں انوالو کرنے سے اسٹوڈنٹ یوتھ کو جو ہے انکریج کیا جائے گا، اور اس طرح جو کمیونل فورسز ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں، اس کو روکنے کے لیے بہت بڑا اہم قدم آل انڈیا ملی کونسل نے دیا ہے۔ خاص طور جو ہمارے نوجوان صدر شاہد نے مجھے انوائٹ کیا ہے آنے کے لیے، اور سارے ملی کونسل کے جو پریزیڈنٹ، سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، الگ الگ ریاستوں کے صدر اور آفیسر سے ملاقات ہوئی۔ بہت اچھا رہا اجلاس اور بہت افیکٹو ڈسکشن ہوا۔ آج یہ نیا قدم ہے آل انڈیا ملی کونسل کے لیے کہ ایک نوجوان ونگ کو اسٹارٹ کیا جائے، یوتھ ونگ کو اسٹارٹ کیا جائے، وہ بہت ضروری تھا۔ اور یہ مجھے لگتا ہے 10-15 سال سے ڈسکشن بھی تھا کہ یوتھ ونگ کو اسٹارٹ کرنا ہے، لیکن آج اس کا اناگریشن ہوا ہے، اور کانگریس کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے پوری ان کو مدد کی جائے گی۔ اور پچھلے الیکشن، اسمبلی الیکشنز پہ جہاں ہم لوگ حکومت میں آئے، جو 90% مسلمانوں نے کانگریس کی ووٹ دیے، اس الیکشن میں ملی کونسل نے بہت اچھا کام کیا تھا۔ ہر ڈسٹرکٹ میں دورہ کیا، انہوں نے ایجوکیٹ کیا کہ ووٹنگ کرنا ہے، اور یہ بھی کہا کہ کانگریس کو جتانا ہے تاکہ بی جے پی کو ہرانا چاہیے اور سیکولر پارٹی کو جتانا ہے۔ یہ ان کا ڈیسیژن رہا، اور ملی کونسل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کرتی تھی اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔
नौजवानों को किस जानिब तवज्जो देनी चाहिए मौजूदा हालात में? आपका क्या मशवरा है नौजवानों के लिए? ये मशवरा जो है तो जो एक तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों चीज़ों पर उनको तवज्जो देना चाहिए, और दूसरा जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और हालांकि देखो सिटीज में कॉर्पोरेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, टिकट मांगते हैं, लेकिन तालुक पंचायत जिला पंचायत में कोई नहीं है, कोई टिकट भी नहीं मांगता, और जो है जीतने के पोजीशन में बहुत मुश्किल से जीतना पड़ता है, और वहाँ लोकल लीडरशिप भी डेवलप करना मुश्किल हो रहा है। तो मेरा उनसे नौजवान कहना है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, और लोकल बॉडी इलेक्शंस पंचायत में हो या तालुक पंचायत में हो, जिला पंचायत में हो, इस इलेक्शनों में हमारे नौजवान साथी इन्वॉल्व होकर जो है इलेक्शन लड़ना भी है और जिताना भी है, ये काम करना चाहिए। जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जानिब से जो आज बेंगलुरु के अंदर ऑल इंडिया मिली काउंसिल का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई, उसके दौरान ऑल इंडिया मिली काउंसिल का यूथ विंग का इनॉग्रेशन हुआ। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव मिली काउंसिल की तरफ से। मैं नौजवानों से ये गुजारिश करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यूथ मिली काउंसिल के इस विंग में आप मेंबरशिप लें और उसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करें। आज मुसलमानों को खुसूसन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और सोशो इकोनॉमिक और एजुकेशन एम्पावरमेंट के ऊपर आज हमको काम करना है, और मुस्लिम यूथ्स में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस लाने का भी हमको काम करना है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑल इंडिया मिली यूथ काउंसिल इसके ऊपर काम करेगी, और इसका फायदा कौम को और हमारे कम्युनिटी को और हमारे नेशन को होगा। आपने कहा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है तमाम डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जरूर, बेशक। आज एजुकेशन की पॉलिसी हो, सोशल प्रोग्राम्स की पॉलिसी हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो, ये सब पॉलिसी किधर बनते हैं? ये पॉलिसीज बनते हैं पार्लियामेंट के अंदर और असेंबली के अंदर, और पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर ये पॉलिसी बनाने वाले कौन है? हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। जब मुसलमानों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आके हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बढ़ेगा, तो ये जो तीन चीजें हमारे सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन, एम्पावरमेंट की जो बात करेंगे, ऑटोमेटिकली इसका फायदा होगा। थैंक यू। इस मौके पर देखिए, जब ये मिली काउंसिल का एक मिली बोले तो सब पूरे फिरके मिलके एक, यानी एकजुट, यानी इत्तेहाद से काम करने वाले, तो सब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे अगर मौजूद हैं, तो हम नौजवानों को ऐसा मैसेज देना है कि जिंदगी में सब कुछ साथ लेके जीना है। अगर सब कुछ साथ लेके जीना है तो एक ही तरफ पूरा मुड़ करके नहीं जाना है, जैसे कि घोड़े की लगाम बन के, यानी आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है, लेफ्ट में भी देखना है, राइट में भी देखना है। तो ऐसा है कि अगर आप पॉलिटिकल लीडर यानी सेकेंड लाइन अगर तैयार करना है नौजवानों के लिए, तो उनको ऐसा गाइड करना है कि आप हर जगह भी, जिस जगह जिसके जो ये रहेगा उसको वहाँ पे हिम्मत देना है, उसकी हिम्मत अफजाई करना है, उसको डेवलप करना है, तब जाके वो एक नौजवान एक लीडर बनेगा, या फ्यूचर में MLA, MLC या कुछ तो कुछ बन के कौम को कुछ काम कर सकता है। ऐसा नहीं सारे बन के एक ही जगह जाके एक ही बॉडी में कूदेंगे तो परेशानी ज्यादा होगी। मैं बताता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान आज़ाद है, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, जिसको कहीं चाहे कहीं भी जाके वो कुछ भी कर सकता है। इस तरीके से आप सब मिलकर जहां जहां भी जिसकी ताकत है उसको ताकत दीजिए, उसको एनर्जी दीजिए, उसको सामने लाइए। जी, मेरा नाम निजामुद्दीन शेख है और मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ कौमी। हम बहुत सारे फ्रंट पर काम कर रहे हैं, उसमें से 2-3 अहम फ्रंट हैं जिसका जिक्र करना चाहूँगा। एक तो आज आपने देखा यहाँ पर यूथ फाउंडेशन का जो है, मिली यूथ फेडरेशन का जो है वो लॉन्चिंग हो गई। इससे पहले हमने एक कॉम्प्लीमेंटिंग एलिमेंट है उसका, ऑल इंडिया मिली पॉलिटिकल फोरम हमने लॉन्च किया कुरनूल में, और फिर मध्य प्रदेश में भी किया है, और फिर दूसरे स्टेट में भी जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंटिंग है। तीसरा इदारा हम जो कायम करने जा रहे हैं बहुत जल्द, जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप अभी चल रहा है, वो खवातीन का है, और इंडिपेंडेंटली लेडीज़ की विंग रहेगी वो। तो लेडीज़ के ख़ास तौर पर जो एजुकेटेड लेडीज़ हैं उनको तैयार किया जा रहा है, ताकि हमारे दरमियान में जो मसाइल रहते हैं, शादी ब्याह के, इसके गैर ज़रूरी कोर्ट में केस हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो बजाय कोर्ट में जाने के वो उसी लेवल पर सॉर्ट आउट करें, एजुकेट करें, लेडीज़ को एजुकेट करें। जैसे यहाँ यूथ को जो है, अब हम वर्कशॉप कंडक्ट करने जा रहे हैं, यूथ को एजुकेट करेंगे
ताकि ये रहे, पहली बात तो सबसे पहला हमारा मोटो रहेगा, देयर शुड बी अ यूनिटी अमंग्स द कम्युनिटी। किसी हाल में हम डिसयूनिटी के किसी एलिमेंट को हम बर्दाश्त नहीं करते। जो हमारे दरमियान में है मकतब फ़िक्र के वगैरह, हमारे पास कोई माने नहीं रखता मिली कौंसिल में, वो उसकी एक ताकत है। और इसी को हम सब जो हमारे जो ये है आउटफिट्स हैं उसमें नाफिज कर रहे हैं। आपने तकरीरें सुनी होगी हमारी क़यादत की कि सबसे अहम हमारे ये है कि यूनिटी है, और यूनिटी रहेगी तो बाकी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। तो हम उस पर काम कर रहे हैं, दुआ करें। और मिली पॉलिटिकल फोरम, मिली यूथ फेडरेशन और उसके बाद में ख़वातीन की जो हमारी अभी आने वाली है आउटफिट, ये 3 ऐसी ताकतें तैयार होगी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये जा रहा है कि सेकंड लाइन की लीडरशिप हमको क्रिएट करनी की, और वो लीडरशिप बाशऊर थिंकिंग मशीन रहेगी, एक्टिव मशीन रहेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज वाकई अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका है कि ऑल इंडिया मिली काउंसिल का जो यूथ प्रोग्राम है, यूथ का लॉन्चिंग है, यहाँ से इस जगह से लॉन्च हुआ। बड़े अकाबिर उलमा इकराम आए और इस पर बात किए। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि यहाँ से जो खैर फैलने का एक काम हुआ है, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। काफ़ी मेहनत की है इस मकाम को तैयार करने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। देखिए, ये इलाके का नाम है काड़ू सोनापन हली, हनूर बागलुर रोड, तवक्कल फार्म से मशहूर है। मेरे वालिद साहब की जगह है, मेरे वालिद साहब की मेहनत है। 40 साल पहले यहाँ पर आकर मेहनत किए थे। उस ज़माने से अकाबिर उलमा यहाँ पर आने जाने का सिलसिला था, और उसी का सदका है कि आज भी ये खैर के लिए इस्तेमाल हुआ। और बात करेंगे कि तैयारी की, तो मैं तैयार किया हूँ, वो अपनी ज़रूरत समझकर, मतलब क्या, एक कौम के लिए काम करना, एक मिलत के लिए काम करना, मिलत के प्रोग्राम यहाँ पर होना, कि अपने पर एहसान करे जैसा, इसलिए कि अल्लाह ताला उनको पसंद करते हैं जो खिदमत करते हैं, जो लोगों की दुआएं लेते हैं। तो मैं अपने पर एहसान करने के लिए तैयार किया हूँ। दूसरा कोई मकसद भी नहीं, दूसरा कोई गर्ज भी नहीं है। आगे भी जो भी अगर मिली काम करना है, यहाँ पर सारे सहूलतें के साथ अभी है। आपने देखा कि सारे सहूलतें हैं, तो इंशाअल्लाह कोई भी अगर मिली काम करना है तो हम तैयार हैं देने के लिए। ये हमारी फैमिली की ज़माने से परंपरा है, मेरे वालिद साहब के ज़माने से, मेरे भाइयों की, हम सब मिलकर यही काम करते आए हैं, आइंदा भी यही काम करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका नाम और जिम्मेदारी सर। जी, मोहम्मद फयाज शरीफ हूँ, मैं फाउंडर CEO विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अल्हम्दुलिल्लाह कदम उठाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से एक बहुत ही अहम कदम आज ये उठाया गया, और शानदार पैमाने पर जो है ऑल इंडिया मिली यूथ ऑर्गेनाइजेशन का इजरा अमल में आया है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल का एक देराना ख्वाब था, बहुत दिनों से इसकी कोशिशें हो रही थी कि मुसलमानों के जो नौजवान हैं, उन नौजवानों को मुनज़्ज़म किया जाए, शरई हुदूद के लिहाज से उनकी तरबियत के साथ, और मुल्क के जो दस्तूर है उसके दायरे में रहते हुए मिल्लत की, मुल्क की तामीर, उसकी तरक्की, उसके मसाइल के हल के लिए हमारे नौजवान मैदान में उतरें। इस ख्वाब की तकमील का मरहला जो है आज पूरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के जवां साल सदर नायब सदर और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी हज़रत मौलाना डॉक्टर यासीन अली उस्मानी साहब की सदारत में ये इजलास मुनक़िद हुआ। हज़रत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही मोहतमिम जामिया मसीहुल उलूम, आप जो है बतौर मेहमान खुसूसी इसमें शरीक रहे, और नौजवान क़ायदीन में से मोहतरम सलीम अहमद साहब चीफ विप, और मोहतरम महरोज़ खान साहब KPCC के जनरल सेक्रेटरी, और जनता दल के रोशन अब्बास साहब इस कार्रवाई में शरीक रहे, और भी बहुत से जो है मेहमानान थे। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के मुल्क भर से तकरीबन जो है 60 अराकीन मुख्तलिफ रियासतों से, जिसमें दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, आसाम, बंगाल और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु,
महाराष्ट्र, यहाँ सबसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिली कौंसिल के नुमाइंदे जमा हुए थे और उनकी मौजूदगी में, बड़ों की मौजूदगी में नौजवानों को मुनज़्ज़म करने की एक तहरीक का आगाज़ आज यहाँ से किया गया है। कब ये इसके ढांचा कब बनेगा, इसके अहदेदारान कब मुंतखब होंगे मिली यूथ मिली ऑर्गेनाइजेशन की? ऑल इंडिया मिली यूथ ऑर्गेनाइजेशन के सिलसिले में इसका जो दस्तूर है वो मुरतब हो गया है और ऑल इंडिया मिली काउंसिल की मजलिस आमिला इससे पहले हुई थी अगस्त 5 तारीख को, उसमें उस दस्तूर को मंजूरी दे दी गई है। अब उसके तंजीमी ढांचे की तामीर का काम है, वो 2 महीनों के अंदर उसकी तश्कील का अमल जो है मुकम्मल होगा और पहले मरहले में इरादा ये है इंशाअल्लाह अगर बड़ों की तरफ से इजाज़त मिल जाए तो यहीं बेंगलुरु ही में मुल्क की तमाम रियासतों से 2-2 नौजवानों को जमा किया जाएगा। 60 नौजवान जमा होंगे जो इसके मजलिस तासीसी के अराकीन होंगे, उसी में इंशाअल्लाह पूरी तंजीमी ढांचे को जो है मुकम्मल किया जाएगा। कर्नाटक में कब होगा? कर्नाटक में भी रियासती बनेगी? हाँ, रियासती सतह पर पहले मरहले में जो है मुल्की सतह की कमेटी बनेगी 2 महीनों के अंदर और फिर कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में पहले मरहले में जो है 3 रियासतों में इसकी तश्कील होगी। फिर पूरी रियासत में, तमाम रियासतों में इंशाअल्लाह तश्कील की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मिली काउंसिल से जब जुड़कर हमने काम किया तो हमारा तजुर्बा है माशाअल्लाह, तकरीबन ब्यूरोक्रेट्स IAS, IPS, कलेक्टर और SP वगैरह इतना ज़्यादा मुतासिर हुए कि जब भी मुसलमानों के मसाइल पर अगर CM भी बात करना चाहा तो माशाअल्लाह मिली काउंसिल के जिम्मेदारों को आगे बढ़ाए, चाहे वो कोरोना के मौके पर हो या उसके बाद भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मिली काउंसिल के रूह रवा हज़रत शाह कादरी मुस्तफ़ा रिफाई जीलानी दामत बरकातुहुल आलिया इस उम्र में भी आंध्र प्रदेश के अंदर ग्रास रूट तक, डिस्ट्रिक्ट, मंडल तक सफर किया और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मिली काउंसिल है। अभी माशाअल्लाह हमारे दरमियान अकाबिर मौजूद है, तो मुबारकबाद कबूल कीजिए। एक दो मशवरे पेश करूंगा। पहला मशवरा ये है कि अभी हम जिस दौर में बैठे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि आने वाले चंद सालों में तमाम तर पेशे खत्म कर दिए जाएंगे, यानी बेरोजगारी का दौर आने वाला है। और जब कभी भी बात होती है तो रोजगार की वहां पे एक लफ्ज आता है, वो है नौजवान। यानी जब कोई अपनी नौजवानी में जब जाता है तो उसकी शुरुआत ही रोजगार से होती है। तो इस वक्त में आपको ये कहूंगा कि मिली यूथ ऑर्गेनाइजेशन कॉलेजेस में सबसे पहले अपना कदम रखे। दिल्ली यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सबसे बड़ी मिसाल, जो एक इल्म का मरकज था आज फिरका परस्ती की फैक्ट्री बन गई है। और नौजवानों में ही इतना सहन आलूद कर दिया गया है कि आज किसी नौजवान को समझाने की जरूरत नहीं है कि मुसलमान क्या है क्या नहीं है। मैं पिछले 25 साल से ग्राउंड पर काम कर रहा हूं और डॉक्टर मंजूर आलम साहब के साथ मैं आसाम के अंदर जिस वक्त बोडो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस वक्त भी जाकर काम करने का मौका मिला। उन चंद सालों में और आज अगर मैं ठहर के आपसे बात करूं तो मुझे ये लगता है कि अगर नौजवानों के अगर जहनों को कंट्रोल ना किया जाएगा तो फिर हिंदुस्तान काफी मिल जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी से बात कहता हूं। कॉलेजेस के अंदर जिस तरह NSQI का अपना कैडर है, जिस तरह दीगर ऑर्गेनाइजेशंस का कैडर है, उसी नहज पर अगर मिली काउंसिल अपना कैडर तैयार करेगी तो फिर मिली काउंसिल की सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन जो भी लीडरशिप है इंशाअल्लाह ताला तैयार कर सकेंगे। की मदद भी करना है और इस मुश्किल वक्त पर कैसे इस मुल्क के अंदर सलाहियत से अपना काम करना है। आज हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है जो हमें इतने बड़े बड़े बुजुर्ग मिले हैं। हो सकता है कि हमारे बच्चों को ना मिले, इसीलिए हम आप बुजुर्गों से जुड़ के इंशाअल्लाह को सलाहियत हासिल करेंगे। रही है जिसका तज़किरा अभी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के ताल्लुक से मौला मुफ्ती उमर आबिदीन साहब ने भी फरमाया। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ और इसके अंदर तहरीक पैदा होगी और इसको ये तहरीक जिला बख्शेगी और नौजवान जो फिक्रें हैं वो यकजा होंगी और इस उम्मत के लिए इंशाअल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर होगा।
बस इन्हीं तासुरात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुरू से भी हज़रत डॉक्टर साहब दावत बरकातहू उनकी सरपरस्ती हम सब के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस कमेटी के ताल्लुक से भी जो है वो कभी कभी मशवरा अल्हम्दुलिल्लाह होता रहता है। बस यही बात अर्ज़ करूँगा। तंजीमों के जिम्मेदारों से मुलाकातें हुई, मुसलमानों से भी और मुस्लिमों से भी एक विजनरी लीडर हिंदुस्तान की तारीख में गुजरे और बिल्कुल दिल को लगने वाली बात थी, वो मेरा आज का टेक अवे है। उन्होंने कहा कि हमारी नस्ल नौ की जिंदगी से दीनी और मिली एजेंडा खत्म हो गया है, तो मिली तंजीमों की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो नस्ल नौ में मिली जज्बा इनकलकेट करें, उसे शामिल करें। यही हमारे तंजीमों और तहरीकों की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। तो गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हो, कुरान मजीद के मुख्तलिफ क़िसस हों, इन तमाम से हमें यह पैगाम मिलता है कि तमाम पैगंबरों की जिंदगी में और खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में नई नस्ल की तैयारी, नई लीडरशिप की तैयारी हमेशा से प्रायोरिटीज और तरजीहात में रही है। मुझे मेरा अपना एहसास है, अक्सर किसी बड़े कौमी मिली कायद के गुजरने के बाद हम ये जुमला दोहराते हैं कि उनका खला पूरा करना नामुमकिन है। मैं समझता हूं कि उन रफ्तगा की ये बुराई है जिन्हें अल्लाह ने क़यादत दी, मनसब दिया, ओहदा दिया, जिंदगी के में मौक़े और वसाइल अता किए, और इन सब के बावजूद अगर आप अपने पीछे कोई नस्ल तैयार करके नहीं गए, कायदीन की कोई सफ छोड़कर नहीं गए, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने मनसब क़यादत का हक अदा नहीं किया। यही वजह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको फिक़ी हैसियत से मत लीजिएगा इस मसले को, लेकिन हदीस की बात कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बच्चों को लाने की न सिर्फ इजाजत दी बल्कि बसा औक़ात हौसला अफजाई की। सवाल ये है कि नमाज का पूरा काम है कंसंट्रेशन, खुशू और फोकस, लेकिन जब ये बच्चे मस्जिद में आएंगे जाहिर है शोर शराबा होगा, डिस्टर्बेंस होगा। आखिर क्या मसलहत थी? मसलहत ये थी कि जब ये अगली सब गुजरे तो पीछे की सब तैयार हो जो ये जगह ले सके। हमने मस्जिद में पाबंदियां लगा दी, नौजवानों को ये कहकर ये नौजवान हैं, इनके जज्बात का क्या एतबार, इनका क्या लिहाज। मेरे ख्याल में इसने उम्मत को बहुत नुकसान पहुंचाया, और जो जनरेशन गैप्स क्रिएट हो गए हैं और दीन से और मिली कामों से जो फासला बना है, उसमें हमारे इस अप्रोच और हमारी इस रविश का बहुत बड़ा दखल है, इसे इतराफ करना पड़ेगा। और इंडिया मिली कौंसिल जिन शख्सियात से अपनी निस्बत रखती है, हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमहुल्लाह खाका साज थे, सदर थे, जनरल सेक्रेटरी थे। काजी साहब की जिंदगी की जो सबसे बड़ी खूबी थी, उन्होंने अफराद पैदा किए। बहुत से मुसन्निफीन के मुकाबले में उनकी किताबों की तादाद कम होगी, लेकिन उन्होंने ऐसे अफराद बासलाहियत पैदा किए कि जिन्होंने इस्लामिक फिक़्ह अकेडमी इंडिया संभाली, ऑल इंडिया मिली कौंसिल संभाला, इमारत शरियत का निज़ाम संभाला, पूरे मुल्क में निज़ाम क़ज़ा को कायम किया और उसे मजबूत किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए बासलाहियत अफराद फराहम किए। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा था। और यही बात ये सुन्नत से हमें सीखने को मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत से बड़ा इस उम्मत के लिए कोई खसारा और नुकसान का मामला नहीं था, उससे बड़ा शोक का दिन कोई नहीं था, लेकिन एक लम्हे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कारवां नहीं बिखरा। हर एक ने अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल ली, मैदान जिहाद हवाले हो गया, खिलाफत हवाले हो गई, तालीम की जिम्मेदारियां सुपुर्द कर दी गई। जितने खाने थे क़यादत के और नबवी काम के, वो सब के सब सहाबा के दरमियान तकसीम हुए और सबों ने उसको औज सरिया तक पहुंचाया। तो ये नबवी मॉडल है जो हमें बताता है कि अगली नस्लों से अपने रिश्ते को मजबूत से मजबूत तर कीजिए, जिम्मेदारियां सुपुर्द कीजिए, अपनी निगरानी में उनसे काम लीजिए, चूक हो उसकी इस्लाह कीजिए। इसी तरह आज सुबह की नशिस्त में ये बात कही गई कि मिली कौंसिल के दो जो बड़े जिम्मेदार हैं, मैं समझता हूँ मीर कारवां और रूह रवां हैं ये दोनों, हजरत मौलाना अब्दुल्ला मुगीसी साहब और मोहतरम जनाब डॉक्टर मंजूर आलम साहब। अल्लाह इन दोनों को आफियत और सेहत के साथ उम्र दराज अता फरमाए। कहा जा रहा है कि ये दोनों पीराना साली के शिकार हैं, बीमारियां दरपेश हैं, कमजोर हैं। मेरी निगाह ये देख रही है कि ये कमजोर नहीं है, ताकतवर है। ये पूरा कारवां उनका है और ये सब के सब जमासाल और ताकतवर लोग हैं।
یہ حوصلہ رکھتے ہیں, یہ طاقت و قوت رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں, ان کے پاس نظریے کی طاقت ہے. اس لیے ملی کونسل کا یہ کارواں کمزور نہیں پڑا ہے, زیادہ طاقتور ہوا ہے پہلے کے مقابلے میں. بات کرنے کی جو آپ کے ڈیسیشن رہا تو بہت اچھا ڈیسیشن یہ کہنا ہے. اور پہلے میں ملی کونسل کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جو ہوئے اسمبلی الیکشنز میں ملی کونسل پورے ہمارے کانگریس پارٹی کے ساتھ دیے, اور کرناٹکا میں 90% سے زیادہ مسلمان کانگریس پارٹی ووٹ بھی کانگریس کے ووٹ ملے گئے. جب مودی کونسل کی ساری ٹیم جو ہے سارے ڈسٹرکٹوں میں دورہ کیے, ایجوکیٹ کیے, ووٹنگ پیٹرن کو بدلا, تو یہ کہا کہ سارے 100% پولنگ ہونی چاہیے. اور اس کی وجہ سے کرناٹکا میں 135 سیٹ کانگریس پارٹی جیت کے آئے کرناٹک کانگریس حکومت. مجھے یاد ہے جب میں آل انڈیا اسٹوڈنٹس ونگ کا نیشنل پریزیڈنٹ رہا, اس میں احمد پٹیل صاحب رہنا کرتے تھے انچارج. اس سمے میں ڈاکٹر منظور احمد صاحب کو ملتا رہا, اور جب بھی ملتا تھا کہ انہوں نے نوجوانوں کے لیے اس کا کچھ کہتے رہے, اور اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے تو نوجوانوں کی طاقت سخت ضرورت ہے, یہ بات بول رہے. تو اس زمانے سے بھی جب میں ملی کونسل کے ٹیسٹ میں تھا, چاہے دلی میں رہا یا کرناٹک میں رہا, آج صحیح وقت آ چکا ہے کہ ایک ونگ جو آپ نے اسٹارٹ کیا ہے, میں سہمت ہوں جو ہمارے بھائی نے کہا کہ یہاں سے اسٹوڈنٹ ونگ سے اور یوتھ سے جو ہے کالجوں میں اسٹارٹ کرنی چاہیے, کیونکہ آج طرفہ پرستار کے سماج کو توڑنے میں خاص طور جو ذہن بھرنے کی کام کر رہے ہیں, اور ہمیں کمزور ہارمنی پہ کام کرنی چاہیے. اور پچھلے 30 سال سے ملی کونسل کام کرتے ہیں. میں آل انڈیا ملی کونسل مبارکباد دینا چاہتا ہوں, اور خاص طور جو نیا آپ کا جو ڈیسیژن رہا کہ یوتھ کونسل اسٹارٹ کرنے کا, اس کی پوری طرح سے ہم طاقت دیں گے. کرناٹکا کی سرکار اور پارٹی دونوں آپ کے ساتھ ہیں. جب بھی آپ کچھ کہیں گے, جب بھی آپ جو ڈائریکشن دیں گے وہ ڈائریکشن فالو کریں گے, اور ملی کونسل کے لیے جو بھی ہمیں مدد کرنا ہمیں پوری تیار ہے. اور دوبارہ میں ملی کونسل مبارکباد دیتے ہوئے شکریہ کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ملی کونسل دین اور دنیا کی فکر لیتے ہوئے ہماری قوم کی خدمت میں آپ بہترین جو کام کر رہے ہیں, اس سے ہمارے دل میں اور ہمارے جو میری سوچ ہے, میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ our next generation is safe, because ملی کونسل آج کا جو یہ پروگرام جو ہے inauguration of youth wing of ملی کونسل, it says the incoming days the future of Muslim youths and generation is safe, because we have started this initiative to protect the interest of Muslim community. آج میں یہ مانتا ہوں کہ ہر سیمینار میں, ہر کانفرنس میں, جہاں بھی علماء اکرام آتے ہیں, جہاں بھی انٹلیکچوئلس آتے ہیں, بڑے بڑے تھنکرز آتے ہیں, یہی بات کرتے ہیں کہ آج مسلمانوں کے لیے سوشو اکنامک ایجوکیشن امپاورمنٹ ہونا چاہیے. صرف ہم بات کرتے ہیں اور جا رہے ہیں. ہاؤ اٹ از پاسبل, ہاؤ سوشل اکنامک education empowerment is possible? It is possible only if there is a political empowerment. Hindustan ke andar politics, I'm not talking politics here, but political empowerment is very important. Political representation is very important. I'm happy that the Milli Council has taken that responsibility. آپ جا رہے ہیں, جب میں لاسٹ الیکشن تھا اسمبلی کا, سلیم صاحب کے گائیڈنس میں شاہد بھائی کو ساتھ لے کے تھراؤٹ کرناٹکا میں 18 ڈسٹرکٹ کا میں پروگرام کیا تھا. I have gone there, we have interacted with ulama ikram, intellectuals, influencers. ہمارا مقصد یہ کی تھا کہ یہ میں کانگریس کا جنرل سیکریٹری تھا, لیکن میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ جا کے ادھر کیمپین کرو اور کانگریس پارٹی کو ووٹ دیو. ہم ادھر گئے تھے, we have conducted half day seminar, half day conference. Our aim was مسلمانوں میں پولیٹیکل اویئرنیس لائے. جب مسلمانوں میں پولیٹیکل اویئرنیس آ جائے گا
तो इंशाल्लाह हमारा रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा, हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। आज क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, कर्नाटक की मैं मिसाल देता हूँ, जो 14% कम्युनिटी है उसके 30-40 MLA हैं, जो 13% कम्युनिटी है उसके 30 MLA हैं, जो 7% कम्युनिटी है उसके 16 MLA हैं, लेकिन 14% मुसलमान का हमारा रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 7 है। This is unfortunate. Why this is happening? No. Because there is there is no political empowerment, there is no political awareness. तो मुझे अब भरोसा है कि मिली काउंसिल की जो यूथ विंग है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। मेरा सजेशन ये यूथ विंग के लिए, इवन आई माई सेल्फ लाइक टू ऑफर, मेरी जो भी तरफ से जो सर्विसेज हैं, जो अल्लाह ताला मुझे भी थोड़ा बहुत जो इंटेलेक्चुअल जो भी नॉलेज दिए हैं, that I want to share, and whatever possible way I like to work with Delhi Council. मेरा सजेशन ये है कि यूथ विंग don't get into too many responsibilities, too many things. Let us focus on education, skill development, and the very most important is awareness. सिविक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो अवेयरनेस आज मुसलमान के यूथ को चाहिए, इसके ऊपर हम काम करना चाहिए। जब मुसलमान सिविक और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करेंगे और स्किल डेवलपमेंट को इंप्रूवमेंट करने के ऊपर काम करेंगे, एजुकेशन के ऊपर हम काम करेंगे, इंशाल्लाह वी विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट सिटीजंस इन दिस कंट्री। बेंगलोर में ऑल इंडिया मिली काउंसिल का यूथ विंग का इफ्तिताह हो रहा है। इसमें बहुत खुशी है क्योंकि ऑल इंडिया मिली काउंसिल कम से कम 25-30 साल से अच्छा काम कर रही है हिंदुस्तान में। हर मसले पे, हर मौके में, हर मुसीबत में सबका साथ लेकर, ये किसी एक मसलक के लिए नहीं है, यहाँ पे सब साथ मिलकर काम किया है, चाहे वो कोरोना का वायरस का वबा का वक्त हो या उससे पहले एनआरसी जो भी हो। जब भी जो भी मुसीबत आई, यानी हमारे मिल्लत के ऊपर उस वक्त आवाज उठाई है। देखिए, मैं एक सियासतदान रहने के बावजूद मैं दिल्ली काउंसिल का एक अरकान हूँ, मैं ज्यादा यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। देखिए, अगर सेकेंड लाइन हम बनाना चाहते हैं, यानी यूथ को आगे लाना चाहते हैं, तो ऐसा है तो उनको गाइड ऐसा करना कि एक ही तरीके से एक जगह उनको लगाम बांध के घोड़ा नहीं चलाना है, उनको हर मैदान की तालीम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिछले आपने एक बयान सुना है एक साबिक वजीर का, उन्होंने बताया कि हम 74 MLA हैं, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी एक पार्टी में नहीं रहना है, हर पार्टी में भी हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव रहना है, तो सबका साथ लेके काम करना है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही तरफ से लगाम बांध के दौड़ना है। और दूसरी बात यह है, इससे पहले मौलाना ने बताया कि हजरत टीपू सुल्तान शहीद का जो मिसाल दिए, अगर ऐसा बनना है तो हर तरीके से हर एक मसलक को एक ही तरीके से देखना है। दिल्ली काउंसिल का जो एजेंडा है वही है, यहाँ पे ऊंच नीच वो ये सब कुछ नहीं है, सब ये है। यहाँ पे सब पार्टियों के लिए भी, यानी अवेयरनेस के लिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीएस हो, किसी भी पार्टी के नुमाइंदों के लिए यहाँ पे एंट्री है। यहाँ मिली मीन्स सब मिलकर यानी हमारे वतन के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए जो मुफीद फायदा होगा, इसीलिए हम काम करते हैं। और दूसरी बात, एक ऐसा होता है कि हुए पैदा क्या फायदा, अगर हमने इख्तियार अदा कर लिया, अरे 4 साल या 5 साल MLA रहे, MLC रहे या मिनिस्टर रहे, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे, अगर हमने मिल्लत के लिए कोई काम नहीं किया, न किसी मिल्लत के फर्द को सीधा रास्ता नहीं दिखाया, तो फायदा क्या रहा। हम ऐसा अवेयरनेस लेके आना है कि हम एजुकेशन में भी सामने रहना है। देखिए, पिछले 75 साल पहले हमारे लाखों जवानों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने अपना खून देकर हिंदुस्तान को आजाद कराया। उसके बाद क्या 6 दिन हमने सो गए, अभी तक हम बेदार नहीं आए, 75 साल हो गए। हम बेदारी लाना है तो पहले सबसे पहले हम बच्चों को एजुकेशन देना है, और एजुकेशन देके उनको हर एक चीज का अच्छे बुरे की तभी सिखाना है कि कौन सा हम कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। और दूसरे कहीं भी कुछ भी स्टेटमेंट भी दे तो सोच समझ के देना है, क्योंकि हमारे मुल्क पे 2024 कौमें हैं,
सब कुछ साथ लेकर बात करना है। लेकिन कहा भी, जैसे मैंने आपको पहले एक मिसाल दिया, एक साबिक वजीर ने बताया था कि हमारी कौम के 73 एमएलए हैं, तो वो भी आप ज़हन में रखना है कि हर जगह भी हमारे मिल्लत का, हमारे इसका एक रहनुमा, एक रिप्रेजेंटेटिव रहना जरूरी है। सबका साथ लेके, सबके लिए अवेयरनेस है, सबके लिए, सब मिलकर जुट के काम करेंगे तो देश और रियासत का, कौम का, मिल्लत हम काम कर सकते हैं। मुझे इस मौका देने से भी तमाम मौका है कि परसों पुराना ऑल इंडिया मिली काउंसिल का ये ख्वाब कि मुस्लिम यूथ ऑर्गेनाइजेशन की तश्कील अमल में आए 2023 में, और बेंगलोर की सरजमीन पर आज इसका इजरा हो रहा है। ये सब आपके लिए भी मुबारकबाद के काबिल है, और जैसा कि मुझसे पेशवा उलमा और मुकर्रिरीन ने फरमाया कि ये मुस्तहसन इक़दाम है। हमारे एक नौजवान ने ये भी कहा कि 2005 का ख्वाब था, 2023 में पाए तकमील को पहुंचा। बात आपकी सही है। उम्मीद ये है कि जब फिक्र बालिग हो गई है तो इंशाअल्लाह ताला इसकी तश्कील भी जो है ऐसे वक्त पर हुई है कि आप इस कारवां को आगे लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। असल में कुछ ऐसे तजुर्बात बीच में होते रहे। जवानों में तसादुम कैसे रुकता, जवानों में तसादुम कैसे रुकता, कबीले में कोई बूढ़ा नहीं था। जवानों में तसादुम कैसे रुकता, कबीले में कोई बूढ़ा नहीं। तो जवा उम्र फिक्र जो होती है, इसमें कोई शक नहीं कि नौजवान किसी भी कौम का मुस्तकबिल भी होते हैं, और किसी भी समाज और किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी भी होते हैं। उनकी सलाहियतों का इस्तेमाल अगर न हो तो कौमों के सारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। लेकिन मैं जिस बुनियादी बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ नौजवानों, वो असल बात यह है कि आपकी फिक्र हर वक्त मुस्बत रहना चाहिए। अगर मुस्बत और पॉजिटिव नहीं रहेगी और उसमें कहीं भी निगेटिविटी आएगी और नफी का पहलू आएगा तो सिवाय नुकसान की कुछ नहीं होगा। और जिन हालात से हम और आप इस वक्त दो चार हैं, उसमें बहुत ज्यादा मुस्बत रहना होगा। हम यहाँ फैसला तो कर रहे हैं, फैसला कर लिया है, अल्लाह से दुआ भी करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पूरे यकीन के साथ कि आपका काम आगे बढ़े। लेकिन मैंने जो जुमला कहा है कि इस बात फिक्र की कितनी जरूरत है, इसको आप सबको बहुत ही मलूज़ खातिर रखना चाहिए। बड़े मराहिल आते हैं, कभी कभी हम लोगों को एक पूरी भीड़ मिलती है, बेपनाह गुस्से में होती है, बहुत जज्बात में होती है, और इतनी जज्बात और गुस्से में होती है कि कभी कभी वो उनका गुस्सा और उनकी जज्बातियत हमारी फिक्र पर भी गालिब आ जाती है। और हमें भी ऐसा लगता है कि शायद जो ये कह रहे हैं वो सबसे बेहतर है, जो हम नहीं कर पा रहे वो हमारी गलती है। लेकिन फिर संभलना पड़ता है। कभी कभी बहुत कड़वे घूट क़यादत को पीने पड़ते हैं। आपको बहुत सी बातें ऐसी लगती है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि मिल्लतों का, कौमों का काम करते वक्त उनकी जान, उनका माल, उनकी इज्जत, उनकी आबरू, उनकी सलाहियतें, उनकी कुव्वतें, उनका तमाम तर मुस्तक़बिल सामने रख कर के जो फिक्रमंद क़यादत होती है वो फैसले करती है। आपको तो गुस्से में नहीं लगता अगर एक डंडा पुलिस का लग जाए, लेकिन अगर दर्दमंद आपका कायद है तो उसको तो नींद नहीं आएगी। ये डंडा इससे क्यों लग गया, ये क्यों गिरफ्तार हो गया, मैं तो रोक रहा था, मैं तो चाहता था ये ऐसा न करे, इस पर क्यों मुकदमे लग गए, ऐसी जरूरत अभी नहीं थी कि इस पे मुकदमे लगते, इस पर डंडे लगते, इस पे ये जेल जाता, ये नुकसान उठाता। तो कभी कभी हमसे जो जज्बातियत के फैसले होते हैं, हम कभी कभी राह से जो भटकते हैं, हम कभी कभी पटरी से जो उतरते हैं, उसकी वजह से मिल्लत के कायदीन और अकाबिरीन को ये फिक्र रहती है कि अगर खुदा न खास्ता इनसे कहीं कोई ऐसी गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी क़यादत के कंधों पर आएगी और वो नुकसान, बड़ा नुकसान इसका हमारा सबका होगा।
केरी साहब और उनकी तमाम टीम फिर पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी तरह हमारे पूरे वॉलंटियर्स नौजवान वॉलंटियर्स बिलखुसूस साथ जानते हैं हम बड़े गुनहगार हैं, कुछ भी हैं तेरे नबी के नाम लेवाए, तेरे नबी अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, आपके रास्ते को चलने वाले हैं। या अल्लाह गलती हमसे होती है, हम बशर हैं, बशर की ये बशर में या रब्बुल आलमीन उस कमी और ज्यादती भी रह सकती है। या अल्लाह तो हमें माफ फरमा और हमारे इस बैठने को कबूल फरमा और हमारे या रब्बुल आलमीन दिल्ली काउंसिल को या रब्बुल आलमीन ताकि हम क़यामत बाकी रख। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। घर में भी आया था ना, घर को आया था ना बाबू उम्र जाते